अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए इन्हें कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। देखें, सर्दियों की जो छुट्टियाँ हैं ना, सिर्फ़ कंबल में दुबक कर मोबाइल चलाने या कार्टून देखने के लिए नहीं होती। ये वो कीमती दिन होते हैं जो अगर समझदारी से इस्तेमाल कर लिए जाएँ, तो एक आम-सा बच्चा भी गैर मामूली सलाहियतों वाला इंसान बन सकता है। याद रखें, बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वो बनते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को ज़हीन, खुद-एतमाद और मुस्तकबिल के लिए तैयार कैसे किया जाए, और वो भी ऐसे तरीकों से जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल आसान, सस्ते और प्रैक्टिकल हों। ये वीडियो खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ नंबर लेने वाली मशीन ना बने, बल्कि ज़िंदगी जीने का हुनर भी सीखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि विंटर वेकेशंस में बच्चों को स्मार्ट बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है। देखें, सर्दियों की छुट्टियों में ना बच्चों के पास बहुत टाइम होता है, दिमाग ताज़ा होता है और प्रेशर भी कम होता है। यही वो वक़्त है कि जब बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें निखारी जा सकती हैं। इनमें खुद इन्हिसारी पैदा की जा सकती है और इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार किया जा सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि महँगे-महँगे कोर्सेज़ कराएँ हम, अकेडमीज़ या स्मार्ट क्लासेस ही जॉइन करवाएँ बच्चों को। बल्कि असल स्मार्ट पेरेंटिंग ये है कि बच्चे को करके सिखाया जाए, गलती की इजाज़त दी जाए और तारीफ के ज़रिए उसका हौसला बढ़ाया जाए। आइए उन 5 आसान मगर ताकतवर स्किल्स की तरफ जो हर बच्चा सर्दियों की छुट्टियों में सीख सकता है और अपने आप को काबिल बना सकता है और मुआशरे का एक अच्छा इंसान भी बना सकता है। सबसे पहले नंबर पे कुकिंग, खाना पकाने की स्किल। देखें, खाना पकाना सिर्फ किचन का काम नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। जब बच्चा किचन में जाता है ना, तो वो पैमाइश सीखता है, वक़्त की कदर जानता है, सफाई और तरतीब का आदी बनता है और खुद पर एतमाद महसूस करता है। अब हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों को छोटी-छोटी स्किल्स सिखाई जाएँ, जैसे चाय बनाना, अंडा बॉयल करना, फ्राई करना, सैंडविच बनाना, चाट बनाना या दलिया बनाना, या सिर्फ सब्ज़ी काटना और उसे तरतीब से रखना। ये सब काम बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता सिखाएँ। जो बच्चा अपना खाना खुद बना सकता है ना, वो किसी पर बोझ नहीं बनता। हॉस्टल में हो या जॉब के दौरान खुद को संभाल लेता है। और लड़कियां हों या लड़के, दोनों में खुद मुख्तारी आती है। आज जो बच्चा दाल चावल बनाना सीख रहा है ना, कल फूड बिजनेस, कैटरिंग या यूट्यूब कुकिंग चैनल तक भी पहुंच सकता है। अगर मैं अपने घर की मिसाल दूं ना, तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं शाम में लेट गई। तो मेरे बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मेरी बड़ी बेटी ने क्या किया, आलू बॉयल किए, आलू के कटलेट बनाए। और फिर क्या था कि घर में अंडे भी नहीं थे और ना ही ब्रेड क्रम्स थे। तो उसने क्या किया, मैदे की स्लरी सी बनाई और ब्रेड क्रम्ब नहीं थे कोटिंग के लिए, तो उसने चने पड़े हुए थे, भुने हुए चने, तो उसने उसी को ग्राइंड कर लिया। अब ग्राइंड करने के लिए भी जो डब्बी थी ना मसाले वाली, वो भी खराब हुई थी। तो उसने क्या किया, जग में ही जिस तरह के हल्के फुल्के ग्राइंड हुए ना, उसने वो उसमें ग्राइंड किए और फिर मैदे की स्लरी में उसने आलू के कटलेट को डिप करके, तो उसके साथ कोटिंग करके तो उसको फ्राई किया और अपने लिए उन्होंने यानी कि खाने का बंदोबस्त कर लिया। और साथ ही मेरी छोटी बेटी ने साथ खड़े होकर बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, किचन क्लीन कर लिया। और जब मैं उठ के गई तो वो खाने लगे थे, यानी कि बना चुके थे। तो वाक़ई में माशाल्लाह से अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो हालाँकि देखें, इस तरह से बच्चों को तजर्बे करने दिया करें। इस तरह से देखें, आप पर बोझ भी नहीं बनता, बच्चे आपका ख़्याल भी करते हैं और पेरेंट्स की जो अ खिदमात होती हैं ना, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं बच्चे लेते कि ये बस हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, वो बीमार भी हैं तो वही उठकर हमें बना कर दें। जब उन्हें ऐसे हल्की-फुल्की भूख लगे, तो वो अपना इलाज कर कर लेना चाहिए बच्चों को। उनको इजाज़त देनी चाहिए कि कभी कुछ सैंडविच बना लें अपने लिए या कोई अंडा फ्राई कर लें या बॉयल कर लें। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को बच्चों को गलती करने की भी इजाज़त दिया करें, कोई मसला नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने लिए इस तरह से सारी चीज़ें बनाई और अपने लिए मैनेज कर लिया। देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ना, वो बच्चे के दिमाग को तख्लीकी बनाता है, बच्चे के गुस्से और ज़िद को कम करता है, फ़ोकस और सब्र सिखाता है। अब इसके लिए ना तो महँगा-महँगा सामान चाहिए और ना ही बहुत कोई पैसा चाहिए इसके लिए। पुराने अखबार से बहुत कुछ आजकल बताते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाना। खाली डिब्बे, टिश्यू रोल, रंग, पेंसिल, गूँद, ये छोटी-छोटी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट किया करें। बच्चों को जब स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं ना, जब हम बच्चों को कुछ किताबें लेनी होती हैं या पेंसिल, रेज़र, शार्पनर वगैरह लेने होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ ना कुछ गूँद, जो गम होती है ना, व्हाइट कलर की गम, वो, या और कोई पेपर वगैरह या इस तरह की
कलर वगैरह हर चीज़ घर में अवेलेबल हो, ताकि मेरे बच्चे जो है ना वो वक़्तन-फ़वक़्तन इस तरह की चीज़ों से करते रहें और करते भी हैं। और बच्चे को कहें कि जो दिल चाहे वो बनाओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा बच्चा जो होता है ना खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करता है, एतमाद से फिर बात करता है, दूसरों के ख़यालात का भी एहतराम करता है, और फिर यही बच्चे आगे चलकर डिज़ाइनर, आर्टिस्ट या क्रिएटिव फ़ील्ड्स में कामयाब होते हैं। अब जो मेरा छोटा बच्चा है ना बेटा, हसीब है, वो थोड़ा वो शरारती किस्म का बच्चा है, और उसका हमेशा गुस्से का बहुत तेज़ है, ज़िद बहुत करता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, बच्चे के दिमाग को तख्लीकी बनाता है और बच्चे के गुस्से और ज़िद को कम करता है, और ये वाक़ई में प्रैक्टिकल मैंने ऑब्ज़र्व की है ये चीज़। एक तो क्या होता है कि जब मैं अपने बच्चों को पैसे देती हूँ ना, वो मंथली देती हूँ, यानी कि डेली बेसिस पे उनको पैसे नहीं देती। जब मंथली बेसिस पे ज़्यादा पैसे उनके हाथ में आते हैं ना, तो वो फालतू गंदी-मंदी चीज़ें, फ़िज़ूल चीज़ें नहीं खाते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, जो मेरा छोटा बेटा है ना, जो मैं कहती हूँ वो बहुत ज़िद्दी और शरारती है, वो उसने आर्ट एंड क्राफ्ट में उसका इंटरेस्ट है। उसने पेंसिल, कलर पेंसिल लेनी होती हैं, मार्कर लेने होते हैं, ब्रश लेने होते हैं, एक्रेलिक कलर ले लेगा, और कैनवस डिफरेंट साइज़ के परचेज़ कर लेगा, या आर्ट एंड क्राफ्ट की जो आर्ट की बुक्स होती हैं ना, हार्ड पेजेज़ वाली जिसपे ड्राफ्टिंग करते हैं, वो ले लेगा। जैसे लास्ट टाइम उसने ना ड्राफ्ट किए थे सारे कंट्रीज़ के फ्लैग डाउनलोड करके ना, तो वो उसने सारे यानी कि ना बनाए थे, और इस तरह से यानी कि ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट लेता है। तो जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेता है ना, उसमें उसको करने की इजाज़त दिया करें और उसको फैसिलिटेट किया करें, उसको वो चीज़ें लेकर दिया करें कि वो उसमें करे, और वाक़ई में जब वो उसमें बिज़ी रहता है ना, तो उसका फ़ोकस उस पे रहता है। एक तो वो फ़ोकस और काम करना सीखता है, और उसका फिर गुस्सा और ज़िद कम हो जाता है, क्योंकि वो बिज़ी रहता है। जब मैं उसको इस तरह के कामों में बिज़ी नहीं होता ना, जिन दिनों में वो उसका दिमाग ज़रा उधर से हट जाता है कभी-कभार, जब ज़ाहिर है बच्चा जब एक टाइम वो चीज़ें करता रहता है ना, फिर वो उसका ज़रा फेड अप भी हो जाता है, तो वो फ़ारिग नहीं रह सकता। उसने या तो किसी ना किसी चीज़ में ज़िद करेगा, या फिर ऐसे कभी किसी को छेड़ देगा, कभी किसी को छेड़ देगा, लड़ाइयों की तरफ उसका ध्यान होगा, या शरारतों की तरफ होगा। बस यही उसका फिर रहता है, परेशान करेगा, यानी कि आपको जब भी वो फ़ारिग हो ना, वो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बिज़ी रहे इस तरह की चीज़ों में, किसी न किसी पॉज़िटिव चीज़ में वो बिज़ी रहे। अब आते हैं स्किल नंबर 3 की तरफ, सेल्फ ऑर्गनाइज़ेशन, खुद को मुनज़्ज़म रखना। ज़िंदगी में कामयाब वही होता है जो अपना वक़्त सँभालना जानता हो, अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेता हो। तो सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को सिखाएँ कि अपने बैग को तरतीब कैसे देना है, कपड़े कैसे फ़ोल्ड करने हैं, किताबों की जगह कैसे बनानी है, दिन का छोटा-सा एक रूटीन चार्ट बनाएँ कि आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफ़ॉर्म करनी हैं। तो जो मुनज़्ज़म बच्चा होता है ना, वो स्कूल में भी नुमायाँ होता है, उस्ताद का पसंदीदा भी होता है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है। यही स्किल आगे जाकर फिर ऑफ़िस मैनेजमेंट, बिज़नेस और कामयाब करियर की बुनियाद बनती है। और एक बात ज़हन में रखें कि हर बच्चे की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखता है, या बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है हाशिर, वो बहुत ऑर्गनाइज़्ड है, यानी कि उसको ऑर्गनाइज़ेशन बहुत पसंद है। वो अपने पैसों को उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता। अब मैं कभी उसको ये फ़ोर्स नहीं करती कि बेटा देखो वो तो इस तरह के काम करता है, वो तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना इंटरेस्ट लेता है, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाता है, तुम क्यों नहीं बनाते? नहीं। मुझे पता है कि इसका इंटरेस्ट और है, उसका और है। इसको उसको मैनेजमेंट का कोई शौक नहीं है, वो अपनी चीज़ों को भी नहीं सँभालता, लेकिन ये अपनी चीज़ें अरेंज करके रखेगा। सुबह माशाल्लाह से इन्होंने 5 बजे उठ जाना होता है, 5:20 पे इन्होंने जाना होता है मदरसे। तो जो मेरा बड़ा बेटा है ना, पहले ये उठेगा, इसने अपनी हर चीज़ रात को ही अरेंज करके रखनी है। अपनी जैकेट, अपनी शॉल, अपनी सॉक्स, और हर चीज़ यानी कि एक्सेसरीज़ ना उसने, ग्लव्स वगैरह हर चीज़ एक साइड पे करके रखनी है, दोनों भाइयों की उसने रखनी है। ये नहीं कहता कि वो छोटा है तो वो खुद क्यों नहीं करता, नहीं, उसको पता है कि इसने नहीं करनी, मैंने ही करनी है। या अगर इसकी कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं ही लेट होऊँगा। इसकी वज़ह से मुझे भी फिर मैं भी लेट हो जाऊँगा, तो इसलिए उसने दोनों की चीज़ें रात को अरेंज करके अपनी इकट्ठी करके रखनी है, और सुबह उठ के पहले उसने खुद तैयार होना है, हर चीज़ तैयार करके, यानी कि सॉक्स वग़ैरह पहन के, ग्लव्स पहन के, जैकेट पहन के, तैयार होके बैठ के उसने उसको उठाना है छोटे को, कि चलो भाई उठो, अब तुम तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसके सिरहाने रख के उसको उठाएगा कि भाई ये तुम्हारी सारी चीज़ें पड़ी, उठो और तैयार हो जाओ। फिर उसने जाके वुज़ू करना, उसने तैयार होना, फिर उन्होंने जाना है। यानी कि हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और जब इसके पास इकट्ठे पैसे आते हैं ना, तो इसने अपने घर के लिए, मम्मा जी हम ये गिफ्ट ले लें, ये गुलदान लेकर आते हैं, या हम आजकल उसने पैसे जमा किए हुए हैं कि पेंट शेंट करवाना, अपने कमरे को कहता है मैंने रेनोवेट कराना है, ये चीज़ें मुझे अपने कमरे के लिए चाहिए। हालाँकि दोनों भाइयों का है, सब बहन-भाइयों का है, लेकिन पैसे उसने इकट्ठे अभी किए हैं, और बाकियों को भी कह रहा है, लेकिन ज़रा वो शौक उसको है।
तो हर एक की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और जिस बच्चे की जो क्वालिटी होती है ना, उसको उसी में फैसिलिटेट किया करें। किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर ना किया करें कि फलाँ तो ऐसे करता है, तुम क्यों ऐसे नहीं करते? अब आते हैं 4th स्किल की तरफ, गार्डनिंग, फितरत से जुड़ाव। देखिए, जो पौधे लगाना है ना, बच्चे को सब्र सिखाता है, ज़िम्मेदारी का एहसास देता है और अल्लाह ताला की तख़लीक से जोड़ता है। अब इसके लिए आपको बहुत महँगा बाग नहीं चाहिए है, खाली बोतलें ले लें, गमले ले लें, छोटे-छोटे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च लगाना सीखें। जब बच्चा खुद पानी देता है ना, मिट्टी बदलता है, पौधे को बढ़ता हुआ देखता है, तो उसको सब्र जो है ना, अल्लाह पाक उसमें सब्र डालता है, वो सब्र सीखता है कि इसने आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना है। और फिर ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि मैंने डेली इसको पानी देना है, मैंने इसकी केयर करनी है। और उसको फिर पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है ना, जो आप करते हैं, काम करते हैं, उसका फ़ौरी आपको रिवार्ड नहीं मिल जाता। उसके लिए सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको उसका ना रिवार्ड मिलता है। और फिर इस तरह से बच्चे माहौल दोस्त भी बनते हैं, तशद्दुद से दूर रहते हैं। उनके दिल नरम होते हैं और हसास होते हैं। आज का जो नन्हा बागबान है ना, कल का फिर एग्रीकल्चरल या माहौलियात का माहिर भी बन सकता है। और अब आते हैं स्किल नंबर 5 की तरफ, स्टोरी टेलिंग, बात करने का हुनर। जो बच्चा बात करना जानता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहता। सोने से पहले बच्चों को ज़रूर कहानियाँ सुनाएँ और बच्चे से कहानियाँ बनवाएँ भी। जैसे कोई एक पिक्चर्स होती है ना, वो दिखाएँ, बेटा ये अब इस पे आप खुद कहानी लिखो। तो वो बच्चा अब जब अपने अल्फाज़ में उसको कहानी की शक्ल में लिखेगा ना, तो उसको बात करने का हुनर आएगा। जो बच्चा एतमाद से बोलना जानता है ना, अपनी बात मनवाना जानता है और फिर वो भीड़ में भी अलग नज़र आता है, वो अपनी अलग ही पहचान बनाता है। इस तरह के बच्चे आगे चलकर मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर या लीडर बनते हैं। बच्चों को टाइम ज़रूर दें। हम लोगों को ये होता है कि छुट्टियाँ हो गई हैं, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो बच्चों को कहीं अच्छी जगह पे सैर करवाने के लिए लेके जाएँ या महँगे होटल्स में हम खाना खिलाएँ बच्चों को। ये सारी चीज़ें वक़्ती होती हैं, वक़्ती खुशी देती हैं बच्चों को। लेकिन जो आप टाइम बच्चों को देंगे, ये छोटी-छोटी स्किल्स जिसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, आप ये सिखाएँगे ना, तो इससे आपका कनेक्शन भी बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चे में एक अ, सोशल क्वालिटीज़ आएँगी, वो एक मुआशरे का अच्छा इंसान बनेगा और ये उसकी तरबियत का हिस्सा बनेगी और ये उसको मुआशरे में एक अलग ही इंसान बनाएँगी। बच्चों को सोने के से पहले टाइम ज़रूर दें। मेरे बच्चे जो हैं ना, वो सोने से पहले ज़रूर मेरे साथ बैठते हैं, आधा पौना घंटा, 2 घंटे, फिर जाके सोते हैं। चाहे मेरे किचन के काम रह जाएँ ना, मैं उनके साथ पहले टाइम पे उनको सुलाती हूँ, उनके पास बैठ के बातें करके थोड़ी देर, फिर मैं अपने जाके कामों को वाइंड अप करती हूँ। इससे आपका जो कनेक्शन है ना, बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बनता है और सोने का जो टाइम होता है ना, बेहतरीन टाइम होता है आपका बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का। देखिए, दिन में अगर आप कहते हैं ना बच्चे को, बेटा ऐसे नहीं करना है, ये अच्छी बात है, तो बच्चे का दिमाग ना कई चीज़ों की तरफ चल रहा होता है, या खेल की तरफ होता है या कहीं जाने की तरफ होता है। कहीं न कहीं बच्चा बिज़ी होता है, वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनता। सुन भी लेता है तो उसके दिल पे या ज़हन में असर नहीं छोड़ती वो बात। लेकिन रात के टाइम में बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होता है, वो सोना चाहता है, उसका माइंडफुल फ़ोकस्ड होके आपकी बातें सुनता है। आप जो भी बात करते हैं ना, उससे कोई स्टोरी टेलिंग का टाइम आप उसके साथ रखते हैं या आप अपने बचपन की बातें बताते हैं, आपने कैसे अपनी लाइफ़ को गुज़ारा, आपने कैसे छोटी-छोटी चीज़ों से सीखा, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसका जो इम्प्रेशन है ना, वो बच्चे के ज़हन में बहुत देर तक रहता है और वो समझता है उन चीज़ों को। तो ये छोटी-छोटी स्किल्स हैं जो यकीन करें इतना फ़ायदा देंगी ना आपके बच्चों को कि आपके बच्चे मुस्तकबिल का बेहतरीन सरमाया होंगे आपके लिए। हमारा माँ-बाप होना सिर्फ़ खाना पिलाना नहीं है। हमारे माँ-बाप होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाएँ, हम अच्छी तालीम दें, हम अच्छी जगहों पे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, बल्कि हमारा माँ-बाप होने का मतलब ये है कि हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएँ। सर्दियों की ये छुट्टियाँ जो है ना, वो गुज़र जाएँगी, लेकिन अगर आपने इन दिनों में अपने बच्चों को ज़िंदगी जीने की स्किल्स दे दी ना, तो ये छुट्टियाँ उनके मुस्तकबिल की बुनियाद बन जाएँगी। याद रखें, महँगे खिलौने नहीं, कीमती हुनर जो है ना, बच्चे को अज़ीम बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कल आप पर फ़ख्र करे, तो आज उसके हाथ में मोबाइल नहीं, हुनर दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको बेहतरीन तरबियत करने वाला वालिदैन बनने की तौफ़ीक दे, आमीन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने कोई एक भी बात इसमें सीखी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।